ये कहानी है गुजरात के रहने वाले कैलाश की। कैलाश जो है वो गुजरात में एक छोटे से गांव में रहता था, एक छोटी सी बस्ती में ही। कैलाश जो है वो एक कंपनी में काम करता था, जो कि कार्टन बनाने की कंपनी थी। दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। कैलाश अपनी बेटी और अपनी पत्नी राधिका के साथ जिंदगी बहुत ही अच्छी किस्म से बसर कर रहा होता है। कैलाश बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी बेटी दिन पे दिन बड़ी हो रही होती है। लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा होता है जो कि कैलाश और राधिका के परिवार को बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देता है। कंपनी में एक ऐसा हादसा होता है जिसमें कैलाश गिर जाता है और गिरते ही कैलाश की मौत हो जाती है। खून तड़ातर भर के जारी होता है। इतने में एक वर्कर आता है और वो राधिका से कहता है, भाभी, बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कैलाश का दोस्त हूँ। मैं उसकी कंपनी में काम करता था। अचानक से कैलाश गिर गया और उसकी मौत वाकई हो गई है। कैलाश के दोस्त की ये बातें सुन के राधिका रोती हुई कहती है, हाँ, ये क्या हो गया है? हे भगवान, ये कैसे हो गया है? मैं क्या करूंगी? कैलाश के अलावा तो मैं बिल्कुल भी जिंदगी बसर नहीं कर सकती हूँ। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। मैं क्या करूंगी? कैसे हो गई कैलाश की मौत? हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? इतने में राधिका की एक दोस्त पड़ोस वाली राधिका के घर पर आती है और राधिका से कहती है, अरे बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। दरअसल बात ये है कि हमारी जो बेगम साहिबा है ना, सेठानी जी, उसको एक काम वाली की ज़रूरत है और तुम वहाँ पे चली जाओ। अरे क्या करूँ, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। हाँ, मैं घर के झाड़ू पोछा वगैरह कर सकती हूँ। ठीक है बहन, तुम मुझे आज ही ले जाओ वहाँ पर। राधिका जैसे ही सेठानी जी के पास आती है और सेठानी जी का जो मिजाज होता है वो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट मिजाज होता है। राधिका को सेठानी जी समझाती है और कहती है, राधिका, मुझे किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें पगार बिल्कुल टाइम से मिलेगी, ठीक है, और खाने को भी मिलेगा। लेकिन मुझे घर बिल्कुल चमकता धमकता हुआ चाहिए। सब चीजें परफेक्ट चाहिए। राधिका जो होती है वो अपनी सेठानी की बात सुन के घर की सफाई सुथराई में लग जाती है। राधिका घर की सफाई सुथराई और बर्तन धोने का काम करती है। राधिका खाना बनाती है और जब जो बच जाता वो अपनी बेटी के लिए लेके आती है। राधिका आती है और अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हें तो पता है कि मैं सेठानी जी के घर काम करने के लिए जाती हूँ। एक काम करना, तुम स्कूल से आते ही सेठानी जी के घर आ जाना। मैंने खाने को कुछ नहीं बनाया है, मैं तुम्हें वहीं दे दूंगी खाने पीने को जो भी कुछ हुआ, ठीक है? ठीक है माँ, जैसा आप कहो, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, मुझे बहुत भूख लगती है माँ, आप सामने ही हो ना, ताकि मैं जल्दी से आपको ढूंढ लूँ और आप मुझे खाना दे दें। इतने में चिंकी जैसे ही सेठानी जी के घर पर आती है और इतना खूबसूरत हसीन घर देख के वो तो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अरे, इतना खूबसूरत घर, हमारा तो घर ऐसा नहीं है। ये कितना प्यारा घर है, यहाँ पे कितना कुछ है, हमारे घर पर ऐसा सब कुछ भी नहीं। सेठानी की बेटी राधिका की बेटी से कहती है, तुम सब कुछ तोड़ दोगी, तुम गरीब लोग भी क्या कर रहे हो यहाँ पर? सेठानी की बेटी स्नेहा की बातें सुन के इस तरह से जोर कतार से चिंकी रोती है कि बस पूछो नहीं। इतने में सेठानी आती है और राधिका से कहती है, सुनो राधिका, मेरी बेटी की बर्थडे आने वाली है और बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छे से अरेंज होने वाली है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कल जल्दी आ जाना है और इतना जल्दी आना है कि घर के सारे काम निपटा सको। मैं ना देखूं कि कोई काम रह गया हो। मेरी बेटी की बर्थडे है और बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। समझ आई बात? अच्छे से सारा काम निपटा देना तुम, ठीक है? राधिका की जो बेटी है चिंकी, वो राधिका को कहती है, माँ, मैं गई थी सेठानी के घर में, आप मुझे नजर ही नहीं आई, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। उसने मुझे बहुत डांटा, सेठानी की बेटी ने। अरे बेटा, तू मेरी बात सुन, कल बर्थडे है, ठीक है, और तुझे आना है डायरेक्ट वहीं पर। मैं तुझे खाने के लिए पक्का दूंगी। जब वहाँ सब लोग खाएंगे तो तू क्यों नहीं? हैप्पी बर्थडे
हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे स्नेहा। पार्टी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग। अरे चलो ना डांस करते हैं। स्नेहा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छी अरेंज हुई है। चलो 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 डांस करते हैं। सारे दोस्त यार मिलके खूब मस्ती और डांस करते हैं। स्नेहा की पार्टी बहुत ही मजेदार होती है। डांस, खाना पीना सब कुछ होता है। इतने में चिंकी जो है वो अचानक से इस बर्थडे पार्टी पर आती, क्योंकि उसे राधिका ने बुलाया होता है। चिंकी जो है अपनी माँ को पुकारती हुई यहाँ वहाँ देखती है कि कहीं माँ मिल जाए और उसे खाने को मिल जाए। इतने में स्नेहा आती है और चिंकी से कहती है कि तुम गरीब लोग भी ना कैसे हो, जब देखो मेरी पार्टी खराब करने के लिए तुम आ जाती हो। चलो यहाँ से दफा हो, जो कोई खाने पीने को कुछ भी नहीं है। स्नेहा इसको इतनी बातें सुनाती है चिंकी को कि वो चुपचाप वहां से चली जाती है। और चिंकी की माँ यानी कि राधिका जब सबको खाना पीना खाते हुए देख रही होती है तो कहती है, काश मेरी बेटी भी जल्दी से आ जाए, मैं उसे भी कुछ दे दूं खाने को। इतने में चिंकी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ आप कहाँ थी? खाना दे दो ना प्लीज, भूख लगी है मुझे। राधिका जो होती है वो चिंकी को खाना देती है और खूब सहराती है, प्यार से मोहब्बत से। इतने में स्नेहा आती है और राधिका से कहती है, कि तुम काम वाली भी ना क्या करती हो? तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बर्थडे पार्टी है, अभी तक खाना लोगों ने फारिग किया नहीं है और तुम गरीब काम वाली आके मेरा खाना खा के जा रही हो। तुम कैसी हो? हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ माँ को और तुम्हें काम से निकलवाती हूँ, ठहर जाओ, सब्र करो। इतने में स्नेहा का दोस्त आता है और स्नेहा से कहता है, अरे तुम इस कैसे बात कर सकती हो इससे? अरे ये आंटी तो काम वाली है, तुम्हारे घर का सारा काम करती है, तुम लोगों को सब कुछ खिलाती पिलाती सब कुछ है। और यहाँ पे इतने लोग इतना सब कुछ खा रहे हैं, अगर इस छोटी सी बच्ची ने खा लिया तो क्या हो गया है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मिजाज इस तरह का है, नहीं तो मैं इस पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। तुम जरा कदर करो, अगर वो गरीब है तो क्या हुआ, गरीबी तो उनको किस्मत में लिखी हुई है, लेकिन तुम तो अमीरो, अपना दिल अमीरों वाला रखो। अरे राज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी गलती है, मैंने इन गरीबों को इस तरह से ट्रीट किया। मैं माफ़ी मांगती हूँ इन लोगों से और मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मैं अच्छे से बिहेवियर रखूँगी अपने गरीबों के साथ। मुझे माफ़ कर दे राधिका आंटी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चिंकी, मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं किसी भी गरीब को इस तरह से धुतकारूँगी नहीं और हर किसी की बल्कि हेल्प करूँगी, गरीबों को खाना भी दिया करूँगी। मैं सब कुछ करूँगी गरीबों के लिए, वही जो सब करते हैं। हाँ, पार्टी स्नेहा की जो होती है वो खूब मज़ेदार होती है। सब बहुत एंजॉय करते हैं और स्नेहा को एक अच्छा सा गरीबी के मुताबिक सबक भी मिल जाता है।